नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनमोहन गाँव की यूट्यूब पाठशाला प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों कुछ दिन से लगातार एक मुद्दा बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। वो मसला है इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और फ़िल्म इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री कंगना रनौत जो अभी हाल ही में नव निर्वाचित सांसद बनी हैं। साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कंगना रनौत हैं, वो हमारे हिमाचल प्रदेश से चुनी गई हैं और उनके कई बयान सुर्खियों में रहे हैं, जिनके कारण ये जो उनकी जो फ़िल्म है इमरजेंसी, उस पर भी रोक लगा दी गई है। मैं फ़िल्म पर तो चर्चा करूँगा ही कि जो इमरजेंसी फ़िल्म है उसका क्या कथानक है, क्या उसकी कथा वस्तु है या उसकी कंटेंट क्या है, क्यों ये इमरजेंसी फ़िल्म है जो रिलीज़ से पहले इतना विवाद का कारण क्यों बनी है। पहले मैं थोड़ा-सा चर्चा करूँगा कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से पहली बार की संसद सदस्य हैं और अभी हाल ही में उन्होंने किसानों के ऊपर एक बहुत ही विवादित स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद फिर पार्टी ने भी अपना रुख ज़ाहिर किया कि कंगना का जो स्टेटमेंट था वो व्यक्तिगत था, वो पार्टी का स्टेटमेंट नहीं था। इस प्रकार से पार्टी ने अपना रुख ज़ाहिर किया। लेकिन बहरहाल वो अलग विषय है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से जो चर्चा का विषय है वो इमरजेंसी फ़िल्म है। चूँकि इमरजेंसी जो फ़िल्म है इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा था। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 जिसके तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति प्राप्त है। वो एक अलग प्रोसेस है कि कैसे पार्लियामेंट की अनुमति मिलती है, कैसे लगाया जाता है, कैसे किस बहुमत से लगाया जाता है, किस तरह से उसको हटाया जाता है, वो एक अलग विषय है। आज का विषय है कंगना रनौत और उनकी जो फ़िल्म है इमरजेंसी। तो जो इमरजेंसी फ़िल्म है उसमें जो उस समय आपातकाल इंदिरा गांधी के शासन के समय लगाया गया, किस प्रकार से लोगों को अनावश्यक रूप से जेल में बंद कर दिया गया, तमाम प्रकार की चीज़ों का उसमें वर्णन है। और एक उसी इमरजेंसी फ़िल्म से जुड़ा हुआ एक समुदाय है सिख समुदाय। सिख समुदाय का कहना है, उनकी दलीलें हैं कि इस इमरजेंसी फ़िल्म में सिख समुदाय का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव रूप से दर्शाया गया या आपत्तिजनक उसमें जो दृश्य हैं या कथानक हैं, कथा वस्तु है वो आपत्तिजनक है, जिसके कारण जो सिख समुदाय है उसकी छवि धूमिल हो सकती है। यानी कि उन पर उनकी जो सामाजिक छवि है वो नेगेटिव रूप से इस भारत में उभर कर के सामने आ सकती है। लेकिन अभी अभी तक फ़िल्म तो सामने नहीं आई है, लेकिन जब भी फ़िल्म रिलीज़ होगी जब भी हमारा सेंसर बोर्ड अनुमति दे देगा, उसके बाद हम इस फ़िल्म के बारे में और अच्छे से बता सकते हैं कि क्या क्या प्रोज़ एंड कॉन्स इस पिक्चर के हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो सिख समुदाय है, चाहे अन्य पॉलिटिकल पार्टियाँ हों, आमजन हो, कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाए हैं और उन्होंने कहा कि इस फ़िल्म पर रोक लगाई जाए, इस फ़िल्म को रिलीज़ ना होने दिया जाए और अभी सेंसर बोर्ड ने अनुमति नहीं दी है इस फ़िल्म को रिलीज़ करने के लिए। क्योंकि इस फ़िल्म में जो कंगना रनौत है वो इंदिरा गांधी की भूमिका में है, वो इंदिरा गांधी का जो कैरेक्टर है उसकी भूमिका अदा कर रही हैं। तो जिस प्रकार से इमरजेंसी का परिदृश्य उस समय रहा उस फ़िल्म में उसी परिदृश्य को दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन कुछ उसमें बायसनेस भी है जिसके कारण से फ़िल्म थोड़ा-सा अलग प्रकार से दिखाई गई है। उसमें लोगों का कहना है कि उसमें पॉलिटिकल एंगल भी है। अलग प्रकार से वो पिक्चर बना के उस समय के जो हमारी प्रधानमंत्री रही हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तमाम प्रकार के बिंदु हैं, लेकिन जब फ़िल्म रिलीज़ होगी उसके बाद ही हम स्पष्टता के साथ कुछ कह पाएँगे। लेकिन बहरहाल अभी इमरजेंसी फ़िल्म पर रोक लगा दी गई है ताकि क्योंकि हो सकता है कि इस फ़िल्म में ऐसे सीन हों, हमारे देश में थोड़ा-सा सांप्रदायिक उग्रता भड़क सकती है या किसी प्रकार का उग्र माहौल तैयार हो सकता है। इस कारण से अभी फ़िल्म पर बहरहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये तो फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद ही हम स्पष्ट तौर से बता सकेंगे कि क्या सही दर्शाया है, क्या गलत दर्शाया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ।